हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो मौजूदा हमारे पास साझेदार होते हैं उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में चेंज करना। तो उसमें हम कर रहे थे गुडविल वैल्यूएशन के मेथड। तो पहला मेथड हमने क्या है कंप्लीट किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि। ये हमारी गुडविल की वैल्यूएशन करने का क्या है पहला मेथड था। आज इसी में हम क्या है एक और इसका पार्ट है इसी मेथड का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में हम बात करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि भारित औसत लाभ विधि। ये विधि क्या है, ये है तो औसत लाभ विधि, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो क्रिएट किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो वो एवरेज जो प्रॉफिट मेथड था उसमें हम क्या करते थे कि जो हमारे पास प्रॉफिट होते थे, मान लो पिछले 2 साल के 3 साल के, उनका औसत कर एवरेज कर लेते थे, उनका टोटल करके। जैसे 3 साल के प्रॉफिट है, एवरेज करके क्या है हम उनको क्या है 3 से डिवाइड कर देते थे और हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता था। तो वैसा हम तब करते हैं जब क्या है हम सभी सालों को बराबर माने, यानी कि पिछले 3 साल हैं 4 साल हैं सभी को हम बराबर माने, तब हम क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम क्या है सभी सालों को बराबर ना माने और क्या है किसी विशेष ईयर को क्या है स्पेसिफिक ईयर को क्या है हम कुछ स्पेशल महत्व देते हैं, जब हम ठीक है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम क्या करते हैं वेट का यूज़ करते हैं। यानी कि जिस साल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी उसको ज़्यादा वेट दिया जाएगा, जिसकी इंपॉर्टेंस कम होगी उसको क्या है कम जो है वेट दिया जाएगा। तो वेट जो है आपके इस चैप्टर में जनरली जो है हम क्या है जो अभी पिछला साल बीता है, जैसे कि अभी मान लो 2020 चल रहा है, तो 2019 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा 2019 का होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है मान लो 2018 है उसको उससे कम देंगे, 2017 को उससे कम देंगे। तो जैसे जैसे पीछे वाले साल होंगे उनको जो वेट है वो क्या दिया जाएगा कम दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट जो ईयर अभी गया है उसको सबसे ज़्यादा वेट जो है वो दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम बात करें कि हमारे प्रॉफिट के बारे में बात करें कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अभी जो इस साल प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से प्रॉफिट का पड़ेगा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा अभी जो साल बीता है उसका। पिछले सालों का प्रभाव जो है वो उसके ऊपर क्या है कम पड़ेगा। इसलिए क्या है जो अभी साल बीते हैं उनको क्या है ज़्यादा वेट दिया जाता है, और उससे पिछले वाले जो साल होते हैं उनको वेट क्या है कम दिया जाता है। तो यहाँ पर जनरली हम वेट जो लेंगे 1 2 3 के हिसाब से क्या है वेट लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास साल दे रखे हैं 2014 को 1 वेट दिया गया है, 2015 को 2, 2016 को 3, 2017 को 4। तो इस तरह से किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला भी हमारे पास दे रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से हमने निकालना है। तो हमने क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है, टोटल प्रोडक्ट, और उसको क्या है टोटल वेट से क्या है डिवाइड कर देना है। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 7th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है द प्रॉफिट फॉर ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के क्या है प्रॉफिट हमें क्या है दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 2011 का दे रखा है 43,000, 2012 का हमारे पास कितना दे रखा है 50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2013 में क्या है प्रॉफिट हमारा 52,000 है, 2014 में 65,000 है, 2015 में कितना है 85,000 है। वेट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं सभी के सालों को कितने कितने वेट देने हैं। उसके बाद क्या कहता है गुडविल की वैल्यू हमने निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पर डेट लिख दिया है, ईयर, प्रॉफिट लिख रख दिया है, वेट लिख दिया, जो वेट हमें दिया हुआ है अभी कौन से साल को कितना वेट देना है। अब क्या निकालेंगे हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके। प्रॉफिट कितना है 43,000, वेट कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना आएगा 43,000 आएगा। दूसरे साल का प्रॉफिट हमारा 50,000 है, 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1 लाख आएगा। तो इस तरह से जितने भी साल हमारे पास होते हैं उन सभी सालों का प्रॉफिट को हम क्या करते हैं वेट से गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद जो आता है वो क्या आता है प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का टोटल कितना आया इसका टोटल कर लो, इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 9,84,000। वेट जो है उसका टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 तक टोटल कितना आ गया, 15। तो 9,84,000 को 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 65,600 रुपये का क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हमने क्या है, गुडविल के लिए यूज़ करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 ईयर परचेज से। तो 2 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,31,200 रुपये क्या आएगी, गुडविल की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपने क्या है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, इट वाज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पिछले हमने कितने साल लेने हैं, 3 सालों के वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने हैं, 12, 13, 14, 15। पर हमारे पास साल कितने दे रखे हैं, 4 साल दे रखे हैं। 3 ईयर परचेज तो हमारे पास हमने क्या है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। 3 ईयर परचेज तो हमने क्या है, यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो है। और एवरेज प्रॉफिट हमने कितने निकालने हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4 साल के निकालने हैं, पास्ट 4 ईयर। तो 4 साल का हमने एवरेज निकालना है, 3 से फिर क्या है, मल्टीप्लाई करना है। चारों सालों के एवरेज प्रॉफिट हमें जो प्रॉफिट जो दे रखे हैं 4 साल के, वो हमें दे रखे हैं 2012, 13, 14 और 15 के प्रॉफिट क्या है, हमें दिए हुए हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्या है दे रखी है नीचे की तरफ। कहते हैं कि ऑन द स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट, जब हमने क्या है अकाउंट्स वगैरह चेक किए तो हमें क्या है कुछ मैटर्स जो हैं उनके बारे में हमें पता चला। तो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पता चला, हमें पता चला कि 1 दिसंबर 2013, अब ये कौन से साल में आता है, देखो यहाँ पर 31 मार्च के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2012 का, 13 का। तो जो साल 2012 हैं, ठीक है, 2013 है, वो कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ। ठीक है, और 31 मार्च 2014 को वो क्या है, आगे ख़त्म होता है। उसके बाद 2013 साल के प्रॉफिट जो हैं ये पिछले साल के हैं। ठीक है, ये इससे पिछले साल के हैं। तो यहाँ पे देखो 1 दिसंबर 2013 को क्या कहता है, एक मेजर रिपेयर करवाई गई है। ठीक है, एक बड़ी जो रिपेयर है वो क्या है, करवाई गई है। किसकी रिपेयर करवाई गई है, यहाँ पे प्लांट की रिपेयर करवाई गई है, कितने की, 6,000 रुपये की। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्लांट की रिपेयर करवाना कौन सा एक्सपेंडिचर होता है। हमने +1 में कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात की थी। तो बड़ी रिपेयर करवाना या प्लांट खरीदना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज़ खरीदना और इनकी बड़ी रिपेयर करवाना, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं किए जाते। ठीक है, इनको क्या माना जाता है, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान करके हम क्या है, एसेट्स में इंक्लूड करते हैं और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बट कहता है कि विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, लेकिन हमने क्या किया, इनको रिवेन्यू में चार्ज कर लिया, तो गलत है। आप इसको समझने की कोशिश करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, बड़ी रिपेयर करवाना या कोई भी एसेट्स खरीदना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और उसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा जाता। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे के सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। लेकिन ये क्या कहता है कि 6,000 रुपये की जो रिपेयर करवाई गई है उसको हमने क्या मान लिया, रिवेन्यू मान लिया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। तो कौन से साल में दिखाया होगा, यहाँ 2013 में किया गया, तो 2013-14 के प्रॉफिट में क्या है, ये क्या कर दिया, लेस कर दिया अपन ने, जो कि गलत है। 2013-14 यानी कि 2014 का प्रॉफिट कितना है, 20,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2014 का जो 20,000 का प्रॉफिट है उसमें ये वापस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2012, 13, 14 और 15, ठीक है, ये प्रॉफिट हमने क्या है यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर ऐड हमने किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको क्या कर दिया, वापस यहाँ पर ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके बाद क्या कहता है, द पेड सम इज एग्री टू कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल मानो, और इसके ऊपर क्या करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कितना, 10%। ठीक है, डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से क्या है, WDV मेथड से हमने क्या है, चार्ज करना है। तो रिपेयर कब करवाई गई है, रिपेयर करवाई गई है 1 दिसंबर 2013 को। ये साल जो है वो कब ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2014 को क्या है, ये ख़त्म होगा।
तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, लेस करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कौन से मेथड से चार्ज करना है, हमने WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करना है। घटती लेखा विधि जो होती है उससे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने की रिपेयर है, ये 6,000 रुपये की रिपेयर है। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10% लगाना है पर एनम का, साल का 10% लगाना है। तो क्या करेंगे, 10/100 कितने महीने का लगाएंगे, देखो 1 दिसंबर को रिपेयर करवाई गई है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ जाएगा, 200 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये 200 रुपये का डेप्रिसिएशन कब लगाना है अपन ने, कौन से में लगाना है, 2014 के जो प्रॉफिट हैं उसमें से इसको क्या करना है, लेस करना है। लेस करने के बाद देखो WDV मेथड्स है, तो इसके बाद क्या है, इसको लेस करने के बाद ये हमारे पास जो बच गया है वो कितना बचा, 5800 रुपये क्या है बच गया। ये कब बच गया हमारे पास 5800, 1 अप्रैल 2014 को, यानी कि अगला साल शुरू हो गया है उसमें। अब हमने क्या करना है, इस पर फिर आगे डेप्रिसिएशन लगाना है पूरे साल का। अगली बार क्या करना है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा। ठीक है, ये कौन सा साल है, 2014-15 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है लगेगा। तो क्या करना है, 5800 का 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना, 580 रुपये। तो इस तरह से आपने क्या है 2 सालों का डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है चार्ज करना है, और उसको क्या करना है, लेस करना है। 200 रुपये जो आप लेस करोगे वो तो 2014 के प्रॉफिट में करोगे, और 580 का लेस करोगे वो कौन से में करोगे, 2015 का जो 31 मार्च 2015 का जो प्रॉफिट है उसमें से क्या करोगे, लेस करोगे। तो यहाँ देखिए 2014 में 200 रुपये लेस किए गए हैं, लेस डेप्रिसिएशन जो पहले चार्ज नहीं किया गया था अब अपन ने चार्ज किया है, और 580 रुपये क्या है 2015 के जो प्रॉफिट हैं उसमें से हमने क्या करना है, लेस करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यू। 31 मार्च 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है, 2400 रुपये क्या लगाई गई है, फालतू लगाई गई है। अब आप याद करो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हमने बनाया था +1 में, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो सेल आती है और एक क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। सेल और क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कहते हैं कि 2013 का जो प्रॉफिट है उसमें क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लगाई गई है, ज़्यादा लगाई गई है। इसका मतलब 2013 का जो प्रॉफिट है वो क्या आया है, 2400 रुपये क्या आया है, ज़्यादा आया है। तो हमने क्या करना है, 2013 के प्रॉफिट में से 2400 रुपये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की ज़्यादा वैल्यू जो लगी हुई है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए लेस ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 2400 रुपये 2013 के प्रॉफिट में से हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए हैं। अब एक चीज़ हो रहा है इसमें कि जो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या होगा, 2014 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। यानी कि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो इसका इफेक्ट 2 सालों पे पड़ेगा। 2013 में तो इसकी वैल्यू ज़्यादा लगी हुई है इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से इसको घटा देंगे। ठीक है, लेकिन 2014 जो यानी कि 2013-14 अगला साल जो आएगा उसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पे क्लोजिंग की ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या है, ओपनिंग की अगले साल की ज़्यादा होगी, 2400 रुपये। ठीक है, और ओपनिंग की ज़्यादा आने की वजह से क्या आता है, प्रॉफिट कम आता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, और डेबिट साइड जितनी ज़्यादा होगी प्रॉफिट क्या है उतना कम आएगा। तो 2400 रुपये से डेबिट साइड ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2400 रुपये है वो क्या करेंगे, 2014 के प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया गया है ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 2400 रुपये हमने ऐड कर दिया 2014 के प्रॉफिट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट हमने कवर करनी है, एन एनुअल चार्ज कितना, 4800, 4800 रुपये एनुअल चार्ज करना है अपन ने। ठीक है, और गुडविल वैल्यूशन में क्या है, इसको हमने क्या है यूज़ करना है। तो कहता है कि हर साल आप क्या करो, 4800 रुपये क्या है मैनेजमेंट कॉस्ट के चार्ज करो। तो मतलब कि हर साल के प्रॉफिट में से 4800 रुपये आपने क्या है कम करने हैं,
तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है, 20,200, ठीक है, 24,800, 20,000, ये सारे प्रॉफिट हमने क्या है यहाँ पे लिखे सभी सालों के। उसके बाद मैनेजमेंट कॉस्ट हमने क्या की, यहाँ पे लेस की, सभी सालों की लेस करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट आया। उसमें 6,000 के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं 2014 में, उनको क्या किया हमने, वापस ऐड किया। ऐड करने के बाद जो आया उसमें से हमने क्या किया, माइनस किया डेप्रिसिएशन। 2014 का 200 रुपये और 2015 है उसका कितना, 580 रुपये। उसके बाद स्टॉक वैल्यूशन का लेस किया, मान लो ओवर जो वैल्यूशन हुआ क्लोजिंग स्टॉक का 2013 में, फिर क्या है ऐड किया 2014 में ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। उसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे ये हमारे क्या निकले हैं, सही प्रॉफिट निकले हैं। अब हमने क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है। ये वाले प्रॉफिट आपने क्या है लेकर के चलने हैं। यहाँ पर हमने प्रॉफिट लिए और वेट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करो और क्या है प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। प्रोडक्ट निकलने के बाद क्या है, प्रोडक्ट का टोटल को क्या करो, वेट के टोटल से क्या करना है, भाग करना है। तो ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21,928 रुपये आ गया है। इसको 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 3 से, तो 65,784 रुपये क्या आएगा, गुडविल की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपने क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके गुडविल जो है वो क्या है निकालनी है। तो यहाँ तक आपने करना है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे सेकंड मेथड जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। ओके, थैंक यू सभी का।